बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिस्टेरा। आज आपने थंबनेल पे टॉपिक देख लिया होगा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक प्लांट्स के मतलब है, तो मैंने सोचा इससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो दिखा दूँ, फिर इसके बाद जो है मैं वो आपको ये एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़े से पौधे हैं, पहले आप इन पौधों को देखें फिर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि रात के वक्त पौधों के या दरख्तों के नीचे सोने से इंसान की मौत हो जाती है। अब कुछ जो पुराने लोग हैं वो इसके बारे में ये बताते हैं कि अगर रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोया जाए तो उसकी वजह से मौत इस वजह से होती है कि रात के वक्त दरख्तों के ऊपर कुछ ऐसे ख़तरनाक किस्म के जन्नात वगैरह मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन जब हमारा जो तल्लक है वो साइंस से आता है, तो साइंस के अंदर कुछ लोग जो है वो ये बताते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोने से मौत इस वजह से होती है कि रात के वक्त पौधे जो होते हैं या जो दरख्त होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे तो इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ये साइंस के मुताबिक कुछ लोग बताते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आया कि ये बात दुरुस्त है या ये जो लोग बताते हैं ये बात गलत है या एक मिथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल हम अगर बात करें जानदारों की बात करें तो जानदारों का जो जिस्म होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। सेल हम कहते हैं किसी भी जानदार की छोटी इकाई को सेल कहते हैं। अगर आपको मैं सिंपल एक मिसाल से समझाऊं तो जैसे हम एक कमरा बनाते हैं तो उस कमरे को बनाने के लिए हम बहुत सारी ईंटें लगाते हैं। तो ये समझ लें कि जो एक रूम हमने तैयार किया, जो हमने कमरा तैयार किया वो एक जानदार है और उसके अंदर हमने जो ईंटें लगाई हैं वो सेल थे। इसी तरह एक जानदार के जिस्म को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पूरा मुकम्मल जिस्म बनाते हैं। अब सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई बेसिकली कहाँ से आती है? तो इस तवानाई की अगर हम बात करें तो हम जो खुराक हासिल करते हैं या जो पौधे जो खुराक को तैयार करते हैं, तो वो जो खुराक होती है जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है या पौधों के जिस्म के अंदर जो खुराक होती है तो उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन की मदद से तोड़ने के बाद उसमें से तवानाई को हासिल किया जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जब उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है तो उस खुराक को तोड़ने के साथ एनर्जी भी बनेगी, तवानाई भी बनेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। अगर हम इंसानों की बात करें तो या दूसरे जानवरों की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं और जो हवा को हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाएंगे। अब बेसिकली ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्लांट्स तैयार करते हैं, पौधे तैयार करते हैं। पौधे कैसे तैयार करते हैं? ये एक अमल है फोटोसिंथेसिस का प्लांट के अंदर, जिसमें वो इस ऑक्सीजन को तैयार करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम हवा की मदद से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से हम गैसों का तबादला करते हैं। दिन के वक्त पौधों के अंदर जो रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं वो सिर्फ दिन के वक्त होता है। तो दिन के वक्त वाफर मिकदार में ऑक्सीजन बनती है और उस ऑक्सीजन को फिर इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर पौधे खारिज कर देते हैं और दूसरे जो जानवर होते हैं जितने भी, जिनमें इंसान भी शामिल है, फिर वो उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए और उसकी वजह से उस ऑक्सीजन को वो खुराक को तोड़कर उसमें से एनर्जी को हासिल करते हैं। अब इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर ये आ जाता है कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि रात के वक्त की अगर बात की जाए तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है जिसमें ऑक्सीजन का बनना या खुराक का बनना वो सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होगी। दिन के वक्त इसलिए होती है कि उसको होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, तो रात के वक्त तो सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होगी, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो रात के वक्त फिर क्या होगा कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर एक उनके अंदर रिवर्स अमल शुरू हो जाता है। मतलब वो ऑक्सीजन को गेन करेंगे और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे। अब पौधे जो होते हैं वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते दूसरे जानवरों की तरह। हम अगर इंसानों की बात करें या दूसरे जानवरों की बात करें तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने चलना फिरना होता है, आगे पीछे मूव करना होता है। अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे इस तरह से मूव नहीं करते, इसलिए उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन भी कम मिकदार में चाहिए होती है। रात के वक्त जो पौधे होते हैं, एक जो 10 टन का पौधा होगा वो मैक्सिमम अगर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है माहौल के अंदर तो वो 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेगा। लेकिन अगर एक इंसान की बात की जाए तो एक इंसान जो होता है वो 100 से
150 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। तो अगर इस तरह से कंपैरिजन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक इंसान ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा है, तो एक इंसान के पास होने से इंसान की डेथ हो सकती है। पौधा तो उससे कम खारिज कर रहा है। 10 टन का जो दरख्त होता है वो सिर्फ 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त खारिज करता है। तो ये बात जो होती है ये गलत होती है कि लोगों ने ये बात बनाई हुई है कि भाई रात के वक्त अगर दरख्तों के नीचे सोया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं होती। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर इस तरह से होता तो ये जंगलात जो होते हैं, जंगलात के अंदर मुख्तलिफ तरह के जानवर पाए जाते हैं। उनमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारे पास शेर होते हैं, हाथी होंगे, चीता वगैरह होगा या दूसरे जानवर वगैरह होंगे। तो वहाँ पर तो बहुत सारे दरख्त होते हैं। तो वो जो जानवर होंगे वो उसी जंगलात के अंदर रहते हैं, दरख्तों के नीचे सोएंगे या उनके करीब सोते हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त होती तो उसकी वजह से उन जानवरों की मौत हो जाती। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई दरख्त के नीचे सोने से इंसान की मौत हो जाती है या उसके करीब सोने से इंसान की मौत हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोने से इंसान की मौत हो जाती है। तो ये एक मिथ था कि इस तरह से मौत हो जाती है। हाँ, कुछ लोगों ने इस तरह से शायद नोट किया हो कि रात के वक्त किसी इंसान की मौत इस वजह से हो गई हो कि उस दरख्त के ऊपर कोई ख़तरनाक किस्म का जानवर हो, तो उसकी वजह से उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी मौत हो गई हो। और लोगों ने आगे मिथ ये क्रिएट कर दिया कि दरख्तों के करीब सोने से या दरख्तों के नीचे सोने से इंसान की मौत हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक जो पौधा होता है, आपके माहौल के अंदर इतनी ऑक्सीजन मौजूद होती है कि हम उस ऑक्सीजन को काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक जो दरख्त होता है वो दिन के अंदर इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि हम नॉर्मली इंसान और वो पौधा उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरख्त जो होगा ना, जो पौधों जो हमारे पास एक दरख्त होता है पत्तों वाला, अगर उसकी बात की जाए तो वो एक सीज़न के अंदर इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि 10 आदमी 1 साल तक उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं सांस लेने के लिए। तो ये बात बिल्कुल गलत थी। तो इस चैनल को मज़ीद आप सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।